आप सभी श्रद्धालुओं का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आजकल लोग दुनिया में प्रकार प्रकार की साधनाएं नियम कानून बताते हैं, पर नियम कानून जानने से पहले हमको यह करना चाहिए कि घर के देवी देवता कौन है। क्या हमने घर के अपने इष्ट देवी देवता की पूजा पाठ की है, क्या उनको मनाया है। अगर हम अपने घर के देवी देवता को ही नहीं मनाए तो बाहर के कैसे मनाएंगे। सबसे पहले तो हमको अपने घर के देवी देवता को मनाना चाहिए ना, क्योंकि नियम कानून यही कहता है कि एक साधु सब सदे, सब साधु कोई न सदे। इससे अच्छा पहले घर के देवी देवता को मनाओ, फिर यह सोचो कि हमारे देवी देवता को क्या पसंद है क्या नहीं, उनकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं। फिर उनसे बोलो, आपको जो सिद्धि साधना चाहिए अपने घर के देवी देवता से बोलें, क्योंकि आप उनसे बोलेंगे तो वो आपको सब कुछ ला के देंगे। पर नियम कानून यही कहता है कि पहले घर के देवी देवता को मनाओ, गुरु मुखी होइए या कोई ऐसा गुरु से गुरु दीक्षा लीजिए जो आपको सही रास्ता ज्ञान बता सके, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। इसलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। साधना में आने के लिए सबसे पहले कल से नवरात्रि चालू हो रही है और अपना हिंदू नववर्ष भी चालू हो रहा है। सभी माताओं बहनों को जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। मेरे चैनल में अगर कोई त्रुटि गलती हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। मैं भी एक माँ का भक्त हूँ, माँ की ही सेवा करता हूँ। सबसे यही निवेदन विनती करता हूँ कि पहले हम अपने घर के देवी देवता की पूजा करें, फिर दूसरे देवी देवताओं को मनाएं, क्योंकि देवी देवता ही सब कुछ है, क्योंकि वो पूर्वजों की देन है, पूर्वज से चले आ रहे हैं। अगर हम उनको लेके चलें तो हमारे लिए सब अच्छा है। बाकी दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, मैं किसी को कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि सबका ज्ञान अपनी जगह है। समुद्र अनंत है, समुद्र में ज्ञान की कमी नहीं है, बट हम उस लायक होने चाहिए कि हम उसको ग्रहण कर सकें। क्योंकि देवी देवता हमारे आने से नहीं आते, ना हम सोचते हैं कि वो है, वो करवाते तो हम करते हैं। अगर कोई सोचे कि हम कर रहे हैं तो अहंकार है ये, हम नहीं करते। करवाने वाला वो है, करवाने वाली वो है, से हम एक माध्यम और जरिया बनते हैं। कोई किसी को नहीं करवाता, करवाने वाला भी वही बैठा है। सब एक जरिया होता है कि आप किस जरिए से कहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि जब तक उसकी आज्ञा विनती निवेदन स्वीकार नहीं होगी तो लोग वहाँ पहुँचेंगे भी नहीं। इसलिए कहा गया है, गुरु इष्ट और माँ बाप इनकी सेवा करते चलें। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। जो माताएं बहनें अपने इष्ट घर के देवी देवता या माँ के पूजा पाठ करते हैं, सिंपल पूजा करते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं, वो उनके ऊपर है। लेकिन अपने घर के देवी देवता के नाम से, जो इष्ट देवी देवता है उनके नाम पे 2 नारियल रखें, 11 अगरबत्ती जलाएं, एक जोत जलाएं। वैसे तो नियम के अनुसार जो व्रत रहता है, पहले दिन बैठकी, पंचमी और अष्टमी, ये कुछ प्रकार के लोग यानी कुछ हैं माँ भाई बहन जो ऐसे व्रत रहते हैं। कुछ लोग 9 दिन रहते हैं, अखंड जोत जलाते हैं। बट गलती की हमको माफ़ी भी मांगनी है, हाँ आहुति भी देनी है, क्योंकि मैया तो सबसे बड़ी है। अगर माँ से नहीं बोलोगे तो किससे लोगे। इसलिए हमेशा बालक बन के ही साधना सिद्धि और ज्ञान लेना, पूजा पाठ करना चाहिए। बड़े बन के कभी ज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़े बन जाएंगे तो दुनिया में हमसे ही बड़े बड़े लोग बैठे हैं। इसलिए कभी अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। छोटे बन के ही चलोगे तो दुनिया में हमेशा सब कुछ आपको मिलेगा। ज्ञान पाना है तो झुकना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आंधी जब चलती है तो बड़े से बड़ा तूफान, पेड़, घर, मकान सब बह जाता है। अगर आप तूफान के सामने देखा होगा आप लोगों ने कि पेड़ कितना ही बड़ा घना क्यों ना हो, तूफान चलता है तो वो भी झुक जाता है। वो झुक गया तो बच जाता है, जो अकड़ के खड़ा होता है वो जड़ से उखड़ जाता है। जिस चीज़ तो सब लोगों ने देखा सुना समझा होगा, लेकिन मानता कोई नहीं है। सब अपन अहंकार में इंसान मरता है। तो अहंकार किसको, ऊपर देवी देवता को अहंकार नहीं रहा, जब भगवान को ग्रहण लग सकते हैं। हम तो इंसान है ना, तो समझो ना आप लोग भी कि हमको करना क्या है, हम चाहते क्या हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि अपने अंदर ही परमात्मा है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमको अपने अंदर ही खोज करना है, क्योंकि हम सब साधेंगे तो अभी तो सामने वाला हमारे लिए साधेगा ना। इसलिए हमको उसको नहीं साधना, खुद को साधना है। अगर हम साधेंगे तभी सामने वाला साध पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे अंदर ब्रह्मांड सब कुछ है, लेकिन हमको देखने की क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अहंकार में सब कुछ भूल गए हैं। इसलिए अहंकार नहीं, हमको अपने अंदर निम्रता लानी है, प्रेम लाना है। क्योंकि प्रेम, कहते हैं ना, पानी को आपने देखा होगा, जिस रंग में मिल जाए, जिस जगह मिल जाए, वो उस प्रकार का हो जाता है। इसलिए कहा गया है, पानी बनो पत्थर नहीं, झुकोगे तो सब कुछ मिलेगा। माँ के चरणों में सब कुछ है,
लेकिन माँ भी बोलती है मैं तेरे कर्मों की नहीं प्रेम की भूखी हूँ। जो दिल में इतना हृदय होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं परेशानी है, दिक्कत है जे, लेकिन हमने कहाँ क्या गलती की ये भी तो समझो। हम अपनी गलती दूसरी जगह ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं झाँकते, ना घर के देवी देवता से पूछने की कोशिश करते हैं। अगर घर के देवी देवता नहीं बता रहे तब कहीं और जाएं, लेकिन हमको पहले अपने घर के देवी देवता के लिए भी तो कुछ करना है। अगर हम अपने घर के देवी देवता के लिए कुछ नहीं कर रहे तो बाहर क्या करने हैं। क्योंकि कोई भी नियम साधना, कोई भी परेशानी दिक्कत, घर के देवी देवता, हर घर के देवी देवता होते हैं, हर घर में दिवाला होता है, हर घर का दिवाला सक्षम होता है। फ़र्क ये है कि हमको समझ होनी चाहिए, फ़र्क होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान तब मिलेगा जब हम झुकेंगे। ज्ञान पाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, अहंकार नहीं। माँ के लिए नवरात्रि आ रही है कल से। आप 16 श्रृंगार लेके आए, माँ का सिंपल श्रृंगार लेके आए, चुन्नी लेके आए, सिंदूर लेके आए, नया दीपक लेके आए, कपड़ा लेके आए, माँ का दीपक जलाएं, 2 नारियल हो गया, 1 लोटा पानी हो गया, 11 अगरबत्ती हो गई, लौंग इलायची सुपारी पान का माँ को भोग लगाएं। सिंपल साधारण पूजा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। दुर्गा सप्तमी पाठ करें, जो आपके घर में देवी देवता है उनके बीज मंत्र का जाप करें। जो देवी का बीज मंत्र नहीं मिल रहा आपको, आजकल हर जगह प्राप्त हो जाएगा, हर देवी के बीज मंत्र मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ साधना करनी है, कुछ करनी है, पहले अपने इष्ट को मनाओ, क्योंकि इष्ट ही सब कुछ है। आप बोल रहे होंगे मैं परेशान कर रहा हूँ, लेकिन परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ कि घर के देवी देवता ही सब कुछ है। इसलिए पहले घर के देवी देवता की पूजा करें, फिर कोई आगे दूसरा काम करें। और कोई भी कार्य करने से पहले घर के देवी देवता की इजाज़त लें, यानी पूछें उनसे, या उनको निवेदन विनती करें कि माता पिता जो भी हैं घर के देवी देवता, हम आप जे कार्य करने जा रहे हैं आपसे आज्ञा चाहते हैं। फल रखें, दीपक जलाएं, चाहे सरसों का जलता हो, घी का जलता हो, जिस घर में जो दीपक जलता हो वो आप जलाएं। माँ की सेवा करने का कोई तरीका नियम नहीं है, और चाहो तो बहुत नियम है। फ़र्क हमारे ऊपर है कि हम कैसे पूजा करते हैं। अगर हम सात्विक पूजा करते हैं, माँ बना के चलो, क्योंकि माँ बेटे की गलती माफ़ करती है। सभी माताओं बहनों से फिर से निवेदन विनती भाइयों से करूँगा, कल से नवरात्रि आ रही है तो हम अपने घर के देवी देवता की माँ की सेवा करें। और नवरात्रि में अगर आपको कोई परेशानी दिक्कत आ रही है तो मेरे चैनल यूट्यूब में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इसमें आप मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ भक्ति करता हूँ, रास्ता बताता हूँ, आपकी सहायता कर सकता हूँ। अगर कोई दूसरी परेशानी दिक्कत है वो भी रास्ता बता सकता हूँ। बट आप सोचो कि तत्काल तो यह खाना भी बनाने में समय लगता है मेरे दोस्तों। आप सोचो कि तत्काल बन के बिना बनाए मुंह पे आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। कर्म सबसे पहले होते, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए घर के देवी देवता की सेवा करें, सबसे पहले माँ की भक्ति करें, दुर्गा सप्तमी पाठ करें, सिंपल साधारण रहें, कोई बनावा दिखावे में ना रहें। माँ को 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं तो वो चढ़ाएं, सूरज देवता को जल चढ़ाएं, धरती माँ के पैर पड़ें, गायत्री मंत्र का जाप करें, दुर्गा सप्तमी पाठ करें, जो आपके गुरु अगर हैं तो उनकी गुरु माला जाप करें। बस सेवा करें, भक्ति करें नवरात्रि में, क्योंकि माँ की से भक्ति होती है। भक्ति ही सेवा है, सेवा ही भक्ति है। हमको भक्ति से ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहले भक्ति भी बहुत प्रकार की होती है। हमको ये चुनना है कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, किस। अगर आप नियत से भक्ति करेंगे, साफ रह के भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति में कोई खोट नहीं होनी चाहिए। भक्ति में खोट होगा तो ऊपर वाला भी आपको कुछ नहीं देगा। इसलिए उस माँ से माँ बेटे का प्रेम ही करें, भक्ति प्रेम बेटे की तरह ही करें तो आपको सब कुछ मिलेगा। एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ, कल नवरात्रि में माँ का श्रृंगार, चुन्नी, नींबू, 2 नारियल, अगरबत्ती, सरसों के तेल का दीपक, माँ का भोग आप जो देते हो, चाहे पान सिंपल साधारण, खड़ी लौंग इलायची सुपारी बतीसे का भोग लगा सकते हैं, या नॉर्मल पान दे सकते हैं माँ को, मीठा, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप माँ को भोग लगा सकते हैं। घर का कुछ बना भोग लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। बट भक्ति आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से करते हैं। और कोई त्रुटि हो या, तो मैं छोटा सा नादान बालक हूँ, भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर। आप सभी श्रद्धालुओं माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ, इस बालक को माफ़ करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और कोई भी सहायता के लिए आप मेरे चैनल में संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।
जय माता रा, जय माता रा, जय माता।